नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज़ और इस वक्त हम छतरपुर विधानसभा क्षेत्र की ग्राम गठियोरा में हैं और इन तमाम दिनों में जो बीते 5 साल हैं और पीछे मतलब 10 साल हैं, इनमें क्या कुछ इन गाँव में विकास हुआ है, इनको सीधे लेकर के बातचीत करते हैं। यदि बात की जाए स्थानीय प्रत्याशी यहाँ पर आया है और उन्होंने कितने वादे किए हैं इस गांव की दिशा और सूरत बदलने में और विकास करने में, उनको लेकर के सीधे यहाँ के लोगों से जानते हैं और क्या कुछ इस बार उनको अपने प्रत्याशी से उम्मीद है। साथ ही साथ उनसे यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि वह किसे पसंद करते हैं, चूँकि जो भी प्रत्याशी हैं वह बात तो कह जाते हैं लेकिन वह अपनी बात पर कितने खरे उतरे हैं और क्या कुछ उनको इस बार उनसे अपने प्रत्याशियों से आशा है। जी, क्या नाम है आपका? पुष्पेंद्र यादव। कहाँ के हैं आप? गठुआ। क्या कुछ है यहाँ पे विकास की आवश्यकता है? स्कूल की 10वीं 12वीं स्कूल की गई थी, वो नहीं है। क्या लग रहा है अब किसे चुनना चाहते हैं, कैसा प्रत्याशी चाहते हैं आप? अच्छा चाहिए जो काम करे, हाँ, विकास का काम करे। तो अभी जो प्रत्याशी बने हुए हैं उनमें से कैसा कोई ऐसा प्रत्याशी है? जी नहीं है तो आगे उनसे हमें नहीं पता। नहीं। अभी कोई यहाँ पे नेताजी लोग आए हैं आपके गांव में? जी हाँ, कौन कौन आया है? सज्जन चाचा आए, बब्बू राजा भी आए, हाँ। ललता यादव आए। क्या लग रहा है इनमें से किसने क्या कुछ कहा है करने के लिए यदि वो विधायक बनते हैं? कह तो देते हैं सब लोग। इस रोड के लिए भी कहा था, सज्जन चाचा ने भी कहा था, लेकिन रोड नहीं डरा। अब जब हो जाए बात तो जैसे जो जोन आउट तो भी अपनी कह जाए। बाकी अन्य नेताओं ने क्या क्या कहा? उनने कहा कि काम होगा, जैसे बब्बू राजा ने कहा कि काम होगा, ललता यादव भी आई, वो भी कह रही थी कि हो जाए, सज्जन चाचा भी कह रहे हैं अब होए। तो आशा किससे है? जैसे मान लो कह तो सब लोग गए, आपने जैसा बताया, आशा किससे है कि कौन यदि विधायक बनेगा तो करवा सकता है? अब 2 लोग तो बने ही रहे, विधायक 2 जने तो। विधायक तो एक बनेगा, भले 3 आए या 4 आए, विधायक तो एक है बनना है। 2 बार मतलब 2 जने तो बने गए। हाँ, 2 बार 2 जने बन गए, एक बार 2 जने बन गए और एक बार 1 जने बन गए, मतलब चाचा 1 बार और ललता आंटी 2 बार विधायक बन गई। नया प्रत्याशी चुनेंगे। नया प्रत्याशी चाहते हैं। अच्छा जी, आपका क्या नाम है अंकल? हमारा ये नाम है छोटे यादव। कहाँ के हैं आप? गठियोरा के। क्या चाहते हैं इस बार, कैसा विधायक चाहते हैं और क्या विकास चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि पिछली बार कांग्रेस आई थी यहाँ पे विधायक की, हाँ। एक भी रोड कहीं का भी अगर डला हो तो वो भी बता दें कि हमने डलवाया है, सरपंच को कोई काम दिया है वो बता दें, वो तो हम मानते हैं कि हम उनको वोट देंगे। लेकिन जो यहाँ पे हजारों मतलब 100 नहीं तो 50 तो कोठियाँ ऐसी बनी हैं कि जिनके खाने को भी नहीं था उनको उनने छत दिया। ठीक है, तो हम तो फूल को चुनेंगे। हमें विधायक से मतलब नहीं है, हमको फूल से मतलब है। मतलब यहाँ पे कोई भी विधायक बन जाए? हाँ, हमको मोदी जिंदाबाद चाहिए। हाँ बस। तो क्या नाम है आपका? राम स्वरूप कुशवाहा जी। कहाँ के हैं आप? गठुरा। क्या लग रहा है इस बार क्या कुछ विकास चाहते हैं अपने गांव में? विकास जी चाहते हैं कि खारा पानी है, मीठा चाहिए पानी। पानी मिलता ही नहीं है। हम तो कमलनाथ जी की सरकार चाहिए। क्या कुछ आशा है उनसे? हमें ये आशा है कि किसान हैं हमारे बिलमा भाव चाहिए। हमारे परेशान है खेती से, गैया बहुत परेशानी करती हैं, गैयन का बंदेज चाहिए। और कमलनाथ जी की 13 महीना सरकार रही है और उन्होंने झूठ वादा करके तो सरकार खरीद लिया है। पैसे थे तो उन्होंने पैसा खरीद लिया है सरकार। मतलब पैसे नहीं थे, ईमानदारी सरकार चलने थी, तो ईमानदारी से यहाँ पे बता रहे हैं कि पज्जन चाचा गांव में भी नहीं आए और आप फिर पज्जन चाचा आए हैं। कैसे नहीं आए? कुछ लोग बता रहे हैं हमसे। हमें तो मिले हैं पज्जन चाचा। हाँ, उनने कुछ करवाया है यहाँ पे? तो करवाया, क्यों नहीं करवाया, सब करवाया है पज्जन चाचा ने। हाँ। अब क्या लग रहा है इस बार क्या होगा फिर? हम तो पज्जन चाचा को जिताएंगे यहाँ से। जी, आपका क्या नाम है सर? अखिलेश चौबे। कहाँ के हैं? गठोरा। क्या कुछ विकास की आवश्यकता है अपन को? यहाँ पर पज्जन चाचा जीतेंगे, फूलेंगे, वो विकास करेंगे और किया है उन्होंने इस गांव में विकास। और तो सब जने झूठे वादे कहते हैं। वो
वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि का विकास करो, बताओ कि जो विकास करो उनने। उनकी सरकार नहीं है। गौशाला में एक गैया है गौशाला में, बताओ कि पूरे मध्य प्रदेश में गौशाला में एक गैया है। उनकी सरकार नहीं है तो कहाँ से गई है एक गैया गौशाला में। वही तो जी कह रहे हैं कि सरकार नहीं है उनकी, तो गौशाला बनवावे सब। गौशाला कमलनाथ जी ने तो बनवाई गौशाला। तो गैया कहाँ है उनमें, जो बताओ हैं, हम वहाँ छोड़ रहे क्या बता दें। हाँ। जो कुछ विकास होगा कांग्रेस के शासन में विकास होगा। किसानों को बहुत तकलीफ है, परेशानी है, वो ही कमलनाथ कर्जा माफ करेंगे। 13 महीने तो रही सरकार। उनने तो करो कम से कम 40 साल कांग्रेस। इनको बोले बोलो हाँ काका। पूरे मध्य प्रदेश में बदलाव की लहर है और कांग्रेस पार्टी आएगी और उन्होंने यहाँ पे काफी विकास किया है। वो सब लोगों के बीच में आते जाते रहते हैं। आलोक चतुर्वेदी और उनकी जीत हो गई है। जी भाई, आपका क्या नाम है? मंगल सिंह बुंदेला, कहाँ के हैं आप? गठुआ के। क्या कुछ विकास की आवश्यकता है यहाँ पे? नहीं विकास हुआ है हमारे यहाँ से नहीं है। हाँ वो कांग्रेस की सरकार पिछली बार आई थी, गौशाला बनी ना हमारे गठुआ में, अब वो सरकार चली गई, चालू ही नहीं हो पाई। क्या लग रहा है इस बार क्या कुछ मुद्दे हैं आप लोगों के और कैसे प्रत्याशी को चुनना चाहते हैं आप? नहीं प्रत्याशी ये लोग बाग चुनेंगे, अभी तो कोई बात चल रही है। अभी आएंगे तो बात होगी लोग बागों से। तो अभी तो यहाँ पे तो आपके जो प्रत्याशी हैं सब लोग यहाँ पे आ चुके हैं, तो इस बार कुछ समझ में आया है कि कौन सा प्रत्याशी है? क्योंकि ऑलरेडी जो 2 प्रत्याशी तो ऑलरेडी विधायक यहाँ पे बन चुके हैं, तो उनको तो आप देख ही चुके हैं। तो आप अब कैसे विधायक को चुनना चाहते हैं आप? इन्हीं में से कोई है कि कोई अन्य रहेगा? नहीं इन्हीं में से कोई चुना जाएगा। किससे आशा है तो आपको? देखो अब जनता जिसको चुनेगी वही चुने जाएगा, अभी तो कोई बता नहीं सकता है। आपका क्या नाम है? जयवंत सिंह बुंदेला, कहाँ के हो? गठियोड़ा के। क्या चाहते हैं, क्या विकास होना चाहिए आपके गांव में? देखिए अभी तक बीजेपी की सरकार रही है और जो कांग्रेस की सरकार बनी थी वो चली गई थी। जितना कांग्रेस की सरकार ने किया है वो उतना छोड़ के चले गए। अब क्या सरकार ही नहीं है, तो विकास तो कांग्रेस की सरकार ने किया है और बीजेपी भी सरकार ने किया है, लेकिन अब की बार हम लोग ये चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए। और यहाँ स्थानीय की बात की जाए तो स्थानीय में किसे विधायक बनाना चाहते हैं आप? स्थानीय में देखिए जनता का वो है कौन बनना। गुड्डू सिंह को टिकट मिली नहीं है, हम लोग तो गुड्डू सिंह को देना चाहते थे, मांग भी कर रहे थे गुड्डू सिंह को टिकट मिले, अब उनको नहीं मिली है टिकट। अब सरकार ने नहीं दी है, ललिता यादव जी को चुना है। अब ऐसा है कि जो उनको जिसके ऊपर जनता आशीर्वाद देगी वही विधायक बनेगा। तो मतलब जैसे टिकट नहीं दिया आपने बात बता दी, अब मतलब आप प्रत्याशी तो कैंडिडेट तो चयनित हो गए, मतलब कि जे कैंडिडेट हैं, तो इनमें से किसी से आपको आशा है? अब इसमें से देखिए ऐसा हमको तो पज्जन भैया को वोट देना है इस बार कांग्रेस में, और कांग्रेस की सरकार बनना चाहते हैं। और भी लोग हैं भाई साहब, लोग से आपसे बात करते हैं। बोलो क्या नाम भाई आपका? धीरेन्द्र बुंदेला, कहाँ के हो आप? गठियोड़ा के। क्या कुछ लग रहा है इस बार, क्या कुछ विकास होना चाहिए आपके गाँव में? बहुत कुछ होना चाहिए। यहाँ पे जो नाली आली है, ये यहाँ पे पानी जाता है, यहाँ देखिए आप, पहले यहाँ पे कैमरा घुमाइए, पानी भर रहा है। नहीं, हम लोग आगे भी रोड देख के आए कि हाँ वास्तविकता में गंदी है रोड। वही तो यहाँ पे देखो आप लोग, ये गंदगी मची हुई है, यहाँ पे नाली बनना चाहिए और अभी ना कोई विकास हुआ है, इसीलिए अब कुछ देखेंगे जो प्रत्याशी कर सके उसी को चुना जाएगा। अभी जैसे कैंडिडेट तैयार हो गए हैं भाजपा, कांग्रेस, अन्य दलों के भी, तो इनमें से कोई ऐसा प्रत्याशी है जो आपको अच्छा लगता हो? अभी तो ऐसा कोई कंफर्म नहीं किया है कि कौन अच्छा, आगे देखते हैं कि किसकी वो है उसी को चुना जाएगा, जिसके तरफ सरकार दिखेगी आगे चलकर उसी को वो किया जाएगा। क्या लग रहा है इस बार बदलाव होगा सरकार में कि जो तरफ सरकार है वही सरकार चाहे? अब ये तो लग रहा है क्योंकि बदलाव, सरकार बदलाव चाहती है, पहले भी करा था बदलाव, अब भी चाहती है, लेकिन वो तो जब गड़बड़ हो गया था तो इस वजह से वो नहीं हो पाया, लेकिन इस बार चाहती है सरकार बदलाव। विधायक से क्या उम्मीद चाहते कि यदि विधायक कोई भी बने तो वो क्या क्या करवाए यहाँ पे? यहाँ पे पहली बात है नाली साफ होना चाहिए, जो यहाँ पे पानी आनी भरता है, गौशाला खुल गई उसमें अभी गाय एक नहीं पड़ती है, सब ऐसी फिर रही है, आदमियों के खेतों में घुस रही, जानवर आदमी परेशान। क्या लग रहा है जो ये नेता लोग हैं या फिर जो जिम्मेदार लोग हैं वो ध्यान नहीं दे रहे? नहीं, वो नहीं अभी ध्यान दे रहे हैं। अब जब वोट मांगने आते हैं यहाँ पे भाषण दिए और चल दिए। आपको मौका मिला है
भाषण दिए उनने कि हम ये करवा देंगे वो करवा देंगे, बढ़ती लिए वो जब जीत गए तो फिर नहीं आना है उनको देखने यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या है, या नाली खराब है या ढोल फिर रहे। हाँ ऐसी तो बात है। मतलब कि अभी भी आ गए होंगे नेता लोग, आप लोगों से बातचीत भी की होगी, तो इस बार क्या कहा है आपने उनसे? अब एक बार यही रखा है समस्या के जो है इसका संविधान करो, जो है इसका पूरा वो साफ सुथरा मतलब स्वच्छ भारत होना चाहिए, यही है उम्मीद हमसे। और भी लोग यहाँ चबूतरे पर बैठे हुए हैं, उनसे खुद हम लोग बातचीत कर लेते हैं कि क्या कुछ नाम है और क्या कुछ कहते हैं। क्या नाम है चाचा आपका? नीचे करना, हाथ नीचे करिए। हाँ, क्या नाम है आपका? हमारा नाम चाली रहे। चाली राजा। हाँ। कहाँ के हैं आप? गठौरा के। कैमरे में गठौरा के हैं। हाँ। कैसा विधायक चाहते हैं आप? हम विधायक जो चाहते हैं कि जो काम अपने क्षेत्र में करे वो चाहते हैं। अब इन्हें मंदिर ब्याह ललता याद हो 50 रुपया देंगे, तुम क्षेत्र की विधायक हो, तुम्हें कहाँ वोट दे अभी हम हमने ये काम देखो मैंने आपको मौका दिया है, आप बीच में नहीं टोक करें किसी को भी। मैंने आपको मौका दिया था जी याद लो, जब ये भगवान राम के में नहीं हो रही शामिल तो ये हमारे सामने शामिल का हुई गाँव में 50 रुपया दे रही थी ये मंदिर है, हमने इतने नहीं है, उन्हें नहीं है, एक बोतल नहीं कर, मजाक नहीं। और कहूँ भली बीजेपी जीत जाए, जो क्षेत्र उनको खराब है, वे मंत्री बनी नहीं तो वे जनता ने देगी, इन्होंने जुटाव है, उनने कुछ काम नहीं किया है, हम सही बता रहे हैं आपसे। जीतने की है जिताव चाहत। देखो हाथी और कांग्रेस तीनों टक्कर में अब 400 प्रत्याशी निकल जाए, बिल्कुल पक्की बात मानियो आज की आप। चाहे भोपाल किसान बता रहे कि गौशालाएं तो बन गई थी लेकिन परेशानी आज भी हो रही। परेशानी जो है कि वही किसान चाहे में विकास के भी तो जेल बन गई, इन्हें उनकी फसल हो जराओ गाली नहीं। हाँ। तो उन्हें बिड़वाओ, गैया ना कहे बिड़वाओ, बोले वे तो योगी कह रहे होते उत्तर प्रदेश सरकार है ये पाल नहीं जाती, इतने का है रात भर खेत खाती, इतने जो नहीं होने कांग्रेस और बीजेपी। किसान के क्या चाहने है तय पे सिवाय गाली छोड़ के? हाँ हम ना दे, अब गाली आपने रोकदम नहीं दे। हाँ, गाली नहीं देना। हाँ हमने दे। उनको मतलब जो है कि हमारा भैया वो जो रहना गल्ला ना खाओ, और तुमने सरकार ने अगर गौशाला बनाई तो उन्हें बैठो दी गईया। अब सरकार की को बनावो चाहते, एक सवाल और है। सरकार ना सुनो 12 ने बहुमत में, और इसे तो देखो इस सीट में तो है 3 को चुनाव, अब आगे चाहे बीजेपी निकल जाए चाहे कांग्रेस। चलो 3 जनन को करवा दो आपने चुनाव। आपको क्या नाम चाचा? हमारा कहाँ के आओ आप? गठौरा से। गठौरा के। क्या लग रहा है इस बार कैसो का माहौल है? हम का बता रहे हैं माहौल को हम नहीं बता सकते। नहीं मतलब कि का विकास चाहने आपके अपने गांव में? विकास कोई किसान चाहे खेती को कहा जाने हमारा किसान से आशा है आपके? को से कहा रुपया ही हमें क्या जरूरत है, और जनता को खवाऊ हमारे किसान, हमें क्या जरूरत है? सही कह रहे हैं आप भाई। किसानी है एक देश में खाना रोकवा है। तो इस बार कछु समझ में आ रहा है आपके? हमारी बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। हाँ। प्रत्याशी भी गांव-गांव आ रहे, ठीक है, वे अपनी अपनी बात है कह रहे, गांव में भी आ गए तीनों प्रत्याशी भैया लोग बता रहे, तो उनसे कछु आशा है कौन से? अरे एक जन से आशा नहीं है, नाला जरूर खराब, इतना बच्ची कब जाती हूँ स्कूल लाने जाती हूँ, ललता भी जी कह रहे, पज्जन भी कह रहे, कोई काम नहीं होता। चलो सब जने बोल के बस चलो जात और को कछु नहीं करवा पात। हम भाई साहब से पूछ रहे, भाई साहब जी क्या नाम है आपका? प्रेमलाल यादव। कहाँ के हैं आप? गठौरा। क्या कुछ यहाँ पे विकास होना चाहिए? विकास तो यही होना चाहिए कि यानी जो पानी की दिक्कत है वो होने चाहिए, और जो पीछे उस साइड वार नाला है जो जहाँ से पूरे गांव के आदमी निकलते हैं, सब जितने जने विधायक बने अपने जो कुछ भी हुआ सब लोगों ने किया कि ये हो जाएगा, लेकिन आज तक किसी ने नहीं करवाया। सबसे पहले वो होने चाहिए हमारे यहाँ का। सभी प्रत्याशी भी आ गए होंगे गांव? हाँ सभी आ गए। क्या क्या बोल गए हैं? अरे सबको ही बोल गया कि जी करवा दें, किसी ने नहीं करवाया अभी। भाई साहब से पूछते, क्या नाम भाई साहब आपका? हाँ भाई साहब नाम है सबल सिंह यादव। क्या लग रहा है आपके गांव में क्या क्या होना चाहिए? हमारे गांव में सबसे बड़ी समस्या है श्रीमान, एक नाला है नाव नदी वाला, वो पज्जन चाचा भी आए, वो भी 5-7 पितों में शिकायत गई थी। ललता यादव भी 2 बार विधायक रह चुकी हैं, वो भी पितों में शिकायत गई, उसकी समस्या कोई ने सॉल्व नहीं कर पाई है। क्या लग रहा है दोनों विधायक जो बन चुके हैं फिर से प्रत्याशी हुए हैं, तो अब आशा किससे है? आशा
श्रीमान हम आशा की तो कुछ बता नहीं सकते हैं। क्योंकि एक बार 2 जने हो चुके, एक जने एक बार हो चुके, वादा कर चुके हैं, मतलब 2 जने ने नहीं पूरे करे, 2 जने पूरे नहीं कर पाए। हाँ। तो इस बार का मूड है आप लोगों को, चूंकि देखो चुनाव आसो सबको कह दे। इस बार मूड ये है कि देखो बीजेपी की सरकार है वो 18 साल हाँ। और कांग्रेस की सरकार है वो 13 महीना में, हम्म। इसलिए अब चाहे इसकी गलती जिसकी भी हो कांग्रेस की सरकार रहती वो करवा सकते थे। अगर बीजेपी फिर से बने तो बीजेपी करवाए, मगर सबसे बड़ी परेशानी गठिया में मतलब क्या चाहता, आप लोग बदलाव चाहते हैं कि नहीं चाहते? जो सरकार है वही देखो श्रीमान एक आपको बात बताएं, फिर बदलाव होगा फिर गिरेगी, उसके लिए कोई नहीं बता सकता है। ये इलेक्शन ये भी बात सही है, हकीकत बात है कि कोई भी पार्टी मतलब जनता, आप जनता की देखो पर राय जानने आए हैं, तो जनता की क्या राय है? गठिया में सबसे बड़ी समस्या एक ही है, वो नाला। नहीं तो मतलब सरकार किसकी चाहते जिनसे आपको आशा हो कि जी करवा सकते हैं? अब हमने आपको बता नहीं दिया है, तो सरकार बीजेपी की रही है और कांग्रेस की, दोनों जने ने वादा किया है। अब आपको हम कैसे बता दें कि बीजेपी करवा सकती है क्या कांग्रेस? मतलब कोई ना कोई से तो आशा रखेंगे आप हैं? अब किससे आशा है आपसे? अब जैसे अब दोनों जन ने वादा किया है तो कौन जाने, मतलब अभी समझ में नहीं आ रहा कौन, उसका कोई माहौल समझ में नहीं आ रहा है भाई साहब। चलो 2-4 लोग और हैं और इन लोगों से और बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब लोग हैं, क्या कुछ कहते हैं? क्या नाम है आपका? देवी सिंह। कहाँ के हैं आप? गठिया। क्या कुछ इस बार के चुनाव में लग रहा है और किसे विधायक चुनना चाहते हैं आप लोग? बीएसपी को। बीएसपी का जी। क्या कुछ उम्मीद है उनसे? उनसे उम्मीद आदमी व्यक्तिगत साझे है, अच्छे हैं। और इस बार यदि बात करें भाजपा और कांग्रेस की, ये दोनों प्रत्याशी एक 2 बार विधायक बन चुके ऑलरेडी, तो इनने क्या कुछ करवाया आपके गांव में? कोई विशेष विकास नहीं हुआ हमारे यहाँ का, काफ़ी विकास रुका है। स्कूल 10वीं नहीं हुआ है। माननीय बीरेंद्र खटीक जी आए हैं, उनसे अनुरोध किया गया। माननीय ललिता यादव जी यहाँ से मंत्री रह चुकी, 2 बार विधायक रह चुकी, मंत्री रह चुकी, और उन्होंने कई बार आश्वासन दिया कि आपका इस बार 6 महीने में 10वीं स्कूल हो जाएगा। मैं भी महिला हूँ और मुझे भी दायित्व है कि मेरे यहाँ की गठिया की बच्चियाँ यहाँ से 10 किलोमीटर जाती हैं, वो कुछ 50% लड़कियाँ हमारी बैठ जाती हैं 8वीं क्लास करके। मतलब पढ़ नहीं पाती स्कूल ना होने? जी बिल्कुल नहीं, 8वीं तक पढ़ पाती हैं, इसके बाद बैठ जाती हैं, स्कूल ही नहीं है। और यहाँ की परिस्थितियाँ काफ़ी विकास रुका है। हमारा यहाँ से बाईपास से गांव से थोड़ी आगे एक नाला पड़ता है, उस नाला के लिए ललिता यादव जी ने 2-3 बार आश्वासन दिया कि हम आपको 1 साल के अंदर यहाँ का रिप्टा बनवा देंगे। आज तक कोई रिप्टा नहीं बना है। जितने भी आए हैं यहाँ भाजपा के, कांग्रेस के, किसी ने आज तक इस गांव का कोई विकास के लिए नहीं सोचा है। अब क्या सोच रहे हैं? अब ये सोच रहे हैं कि बीएसपी को बनाना है हम लोगों को। अच्छा, बीएसपी की बात आई। चाचा आपका क्या नाम है? सुन नाम धनी राम अहिरवार। कहाँ के हैं आप? ग्राम पोस्ट गठिया के रहते। गठिया के हैं। कैसा विधायक चाहते हैं आप? विधायक तो ऐसा होना चाहिए कि ये दुनिया जो है अपनी है, सार्वजनिक एक सा सम्मान होना चाहिए सबका। तो इसमें इन लोगों की पार्टियों में जो है ऊंची नीची का भेदभाव बना रहता है। बात करने के लिए वो तो योग्यता में है, ये प्रेम करते हैं, लेकिन लिहाजा ये चाहते नहीं है कि गरीबी श्रेणी। अभी जो प्रत्याशी बने हैं भाजपा, कांग्रेस, बीएसपी, तो इनमें से किससे आशा है आप लोगों को विकास की? इनकी आशा तो पूरी नहीं देख सके साहब, पूरी हो चुकी। अब हम क्या भी बात करें उनसे, क्या बहसबाजी करते हैं। की है चुनवो चाहा तो आप? हमारा तो ये विचार है कि जब तक कोई गरीब ऐसा नहीं आ जाएगा, जैसे हाथी माना जाता अहिवार समाज के लोगों का, इसलिए हमारा चुनाव है कि उस गणेश जी की पूजा करवा दी जाए तो बहुत महत्व अच्छी होगी है धन उनके लिए। क्योंकि उनके पहले मैं बताऊं, मेरी आयु जो है 72 साल की है। इस करके जो है उस हाथी के प्रयास में कांसी राम जी श्रीमान महोदय
जो है अपना कलेक्टर से कमिश्नर का पद छोड़ने के बावजूद, इसलिए कि हमारी समाज को उत्थान नहीं मिल रहा है, इसलिए हमारे बनने से क्या कुछ नहीं होगा, हमारे भाई तो जूते ही खाते हैं, इसलिए हम उनके प्रति जो है समाज में उत्थान ले आने के लिए पूरा जीवन यापन कर चुके। उन्हों के बाद जो है श्रीमती माया बहन जी जो है लड़की रैया हुई थी। कभी ना कभी एक दिन मुझे तो ऐसा लगता है कि 12 साल की आयु में इस ग्राम गठुरा में आ चुकी। हम लोगों ने उनको खड़ा किया, उन्होंने बताया कि हाथ जोड़ के निवेदन है कि अपना वोट नहीं है, ये लड़की है। ये किसी आप किसे बनाना चाहते हैं, सीधी बात, किसे बनाना चाहते हैं आप? हाथी को, मायावती। आपसे और बातचीत कर लें 2 मिनट की। सरपंच है जी, क्या नाम है आपका? हमारा चंद्र प्रकाश यादव। क्या चाहते हैं आप, किसे विधायक चाहते हैं? हम विधायक यहाँ चाहते हैं पज्जन चाचा को। क्यों, क्या वजह है? वजह ये है उन्होंने काम अच्छे किए हैं। हाँ। आप सरपंच हैं यहाँ के? नहीं, हम सरपंच नहीं हैं। मतलब लोग कहते हैं? नहीं, कहते हैं लोग। अच्छा। हाँ। हाँ, तो क्या कुछ है लग रहा है, क्या कुछ होना चाहिए यहाँ आपके गांव में? यहाँ गांव में विकास होना चाहिए, अब वो कांग्रेस ही कर सकती है। हाँ। भैया लोग बीजेपी का भी बता रहे हैं। बीजेपी का भी है। हाँ। हाँ। क्या कुछ होना चाहिए यहाँ पे गांव में अभी? गांव में क्या मांगे हैं आप लोगों की? गांव में जैसे 2-3 सड़क की तो हम देख के ही आए हैं, और इसके अलावा और क्या है? क्या है, सबसे बड़ी समस्या है नालियों की। तो नालियाँ होनी चाहिए। हाँ। नहीं बनी है? नहीं, नालियाँ यहाँ नेता लोग आए हैं कि नहीं आए? नेता लोग आते हैं। कौन कौन आया है अभी? बोल के चले जाते हैं। कौन कौन आया है? वो पज्जन चाचा भी आए हैं, उन्होंने पुलिया की घोषणा की थी। हाँ। वो बन गई है उनके अच्छा। टाइम की। हाँ। हाँ। और भी उन्होंने बहुत बड़े काम किए। ललिता आंटी आई है नहीं? हाँ हाँ, वो भी आती हैं। और बब्बू राजा? उन्हीं के काम का, उन्हीं के समय का ये काम है सब पूरा। बब्बू राजा और बब्बू राजा तो अभी नए प्रत्याशी हुए हैं। हाँ। तो अब किससे आशा है आप लोगों को? अब आशा तो अब देखो जो आ जाए। अच्छा, जो आ जाए। जी, क्या नाम है आपका? छोटे लाल पटेल जी। क्या कुछ आपका होना चाहिए यहाँ गांव में? क्या यहाँ पे ये होना चाहिए कि अभी जो पिछली सरकार रही है भाजपा की, तो मतलब करीब 20 साल हो गए उसको, उन्होंने किया क्या है? जंगल विभाग का हमारा मसला है, और गांव में अभी आप देखिए क्या है, सबको आवास नहीं मिले हैं। कभी 181 लगाएं आप, लगेगा नहीं। तो मतलब ये हेल्पलाइन किस काम की है? और दूसरा मसला ये है भाई, नेताओं की सैलरी बढ़ रही है, आमदनी बढ़ रही है, किसान को क्या मिल रहा है? अभी पिछली इस फसल में खरीफ सीजन में कितना नुकसान हुआ, किसी ने नहीं दिखाया। क्या हुआ? तिली ओरदा सब कुछ नष्ट हो गया। इस बार किसे चुनना चाहते हैं आप? हम भाजपा सरकार को नहीं चुनना चाहते, उसके अंदर कोई भी आ जाए। 20 साल हो गया, हमने देख लिया। कांग्रेस आए भैया, आप आम आदमी पार्टी आए, कोई भी आए, लेकिन भाजपा नहीं आनी चाहिए। और विधायक हैं जो, उन्होंने भी मिला जुला काम किया है। इतना अच्छा भी नहीं किया, उतना बुरा भी नहीं किया। वर्तमान विधायक हैं और पूर्व विधायक है, क्योंकि दोनों एक बार विधायक बन चुके हैं। हाँ, वो इनसे किससे आशा है आपको? वो शायद मंत्री भी रह चुकी हैं। हाँ। तो हम सर अब क्या बताएं, अब जो कुछ है जनता की समस्याएं हैं। अब जनता जिसे चुनेगी वो आई हैं यहाँ पे, आपके गांव में आई हैं? हाँ, आई है ना। क्या कुछ बोला है उन्होंने जब वो विधायक? हमें ये पता नहीं, विधायक बनने के बाद आई हैं। हाँ। नहीं, आप बोलो। पीछे आगे, पीछे नहीं। यहाँ का पुल बोला था। क्या बोला था? कि यहाँ का पुल बनवा देंगे, ये बाईपास है हम लोगों का रोड, नाव नरिया, वो आज लो नहीं बनवा है। अबे राज्य मंत्री रह चुकी, वो तो हमें पता है। अब क्या है, कैसी मजबूरियाँ थी, अब वो बहुत बुरी हालत कुछ समझ सकती हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम लोकेंद्र सिंह बुंदेला है। कहाँ के आप? यहीं गठुरा गांव के हैं हम। किसे विधायक चुनना चाहते हैं आप? विधायक तो यही चुनना चाहते हैं कि ये हमें लगता है ये छोटे मोटे नेता सब अपना घर का भरना सोचते हैं। मुझे लगता है सब साधु संत ये महंत होने चाहिए राजनीति में, जो ताकि घर ना अपना भर सकें, किसी गरीब जनता की तरफ देख सकें वो लोग। ये लोग इस बार विधायक किसे बनाना चाहते हैं? जो प्रत्याशी तो चयनित हो गए ना,
वो आपने बात अपनी बात की रख दी। हाँ, मैं यही अपील करना चाहता हूँ सभी लोगों से कि एलजी शासन लागू होना चाहिए मध्य प्रदेश शासन में। ये सब भ्रष्ट लोग हैं, अपना अपना घर भरते हैं लोगों की झोलियों का। अभी जैसे कांग्रेस, भाजपा और बीएसपी 3 प्रत्याशी है, पज्जन चाचा, ललता यादव और बब्बू राजा। इनमें से हमें कोई तो पसंद लगता है है कोई पसंद नहीं है, हमें तो एलजी शासन पसंद है ओनली। जी, आप क्या हम ये कहना चाहते हैं, एक तो पहली बात, आपने गौ माता करके किसान को परेशान कर रखा है। या तो आप उनका इंतजाम करवाइए। अभी आप 4 लाइन देखिए, हर दूसरे तीसरे दिन 2-4 गैया मर जाती। अरे आप उनको गौ माता समझते हैं? गौशालाएं तो बनी है ना, तो किस काम की हैं? नाम के लिए बनी। और दूसरी समस्या है, आपने खट्टर सरकार सुनी होगी हरियाणा में। अब भैया जिसकी शादी नहीं हुई है तो उनको वो देते हैं विधवा पेंशन, तो इधर भी चालू होना चाहिए ना। विधवा पेंशन चालू होना चाहिए। जी, आपका क्या नाम है? मूलचंद पटेल। कहाँ के हो आप? यहीं की गठेरा के। क्या लग रहा है इस बार क्या होना चाहिए आपके गांव में विकास? हमारे गांव बस एक ही विकास होना चाहिए। हमारे यहाँ पे पहले जो विधायक रह चुकी हैं, पज्जन चाचा से पहले ललता यादव, वो राज्य मंत्री भी रह चुकी हैं। उन्होंने कहा था कि नाव नर जगह हम पुल बनवाएंगे, सब करवाएंगे, मगर उन्होंने कुछ नहीं किया। वहाँ पे आई भी नहीं दोबारा, राज्य मंत्री रह चुके होने के बाद भी कुछ नहीं किया। अब हम बताओ कैसे क्या करें? हमको सम्मान निधि तो देते हैं, 2000 में हमारा टमाटर नहीं आता। टमाटर भी बहुत महंगे हो चुके थे इस साल। अब क्या करें हम? क्या लग रहा है इसे? पालक लगाई थे हम, पालक। किसे चुनना चाहते हैं? हम तो बब्बू राजा को चुनेंगे, बब्बू राजा को चुनेंगे, ओनली बब्बू राजा को चुनेंगे। हाँ, गुड्डू राजा को टिकट मिलती, उनको भी वोट देते हैं। बीजेपी में उनको वोट देते, गुड्डू सिंह को वोट देते हम। आज ना गुड्डू सिंह को वोट देते हम, मगर उनको टिकट नहीं दी भाई लोगों ने, वो गलत किया। क्या नाम है आपका? श्री जगदीश पटेल। कहाँ के हैं आप? ग्राम गठौरा। क्या लग रहा है इसे किस बात क्या आप विकास चाहते हैं अपने गांव में? कैसे विधायक को चुनना चाहते हैं? अब विकास तो ऐसा चाहते हैं कि हमारे यहाँ ज़्यादा परेशानी गऊओं की रहती है। वो गौशाला बना था तो वो भी अभी चालू नहीं हुआ है। वो वन विभाग ने सब माना वो कर लिया है, कब्जा जाली वाली गिर के लग गई। क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बनेगी? किसे बनाना चाहते हैं? अब सरकार तो ऐसा है कि सरकार का तो ऐसा है कि बीजेपी की भी बन सकती है और कांग्रेस की भी बन सकती है। अब वो तो चाहते हैं, हम तो चाहते हैं कांग्रेस की बन जाए या भाई की बन जाए, हाथी वाली है। बीजेपी तो बहुत माने भ्रष्टाखोरी कर रही है। विधायक जी हैं जो जी हमारे विधायक जी ऐसी हैं, ललता जी, वे तो कोनो मानो नहीं रखती गठौरा को। अच्छा, हाँ, बहुत जने बोल रहे थे विकास काम करवाए, नहीं उसने को नहीं। उन्होंने क्या क्या कराया है? हमारे यहाँ मंदिर पे भी कई बार बोल गई कि मंदिर पे ऐसा कराएंगे वैसा कराएंगे, वो आज तक नहीं कराया है। हमारे यहाँ आप देखे चलो कि नाव नरिया है यहाँ पर, वहाँ से आदमी को निकलते नहीं बनता है, उसका कोई माने ध्यान ही नहीं करते। 20 बार कहा है उनसे ललता जी से, जब भी यहाँ आए हैं कहते करवा देंगे, फिर कहाँ करवाया है? यही है, हमको यही लग रहा है कि अब की बार सरकार गड़बड़ हो जाएगी बीजेपी की। चाचा से पूछ लेते, क्या नाम चाचा आपका? हमारा दीनदयाल। कहाँ के हो? इधर के गठौरा के। हाँ जी। क्या लग रहा है इस बार किसे चुनना चाहते हैं आप? अब तो हम कोई नहीं बता सकते साहब, हम समस्या क्या है आपको यहाँ पे? क्या समाधान होना चाहिए? समाधान तो बहुत ही तकलीफ है, हमें कहा समाधान है, बहुत है सम्मान है। किसे चुनना चाहते हैं? सबसे ज्यादा परेशानी तो सब बात की है, इसमें कि नहीं है बात। नहीं तो आप किसको चुनना चाहते हैं? किसे चुनेंगे तो आपकी समाधान हो जाएगा? किसको चाहिए हम? आप बताओ किसको चाहिए? हम तो चाहिए उनको बब्बू राजा को। बब्बू राजा को चुनना चाहते। क्या उम्मीद है? बढ़िया उम्मीद है हमको। और आगे भी हम इसी चर्चा को लेकर के कंटिन्यू करेंगे और गठौरा के उन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ यहाँ पे चाहिए और क्या कुछ उनका समर्थक है।